स्टूडेंट्स, इक्विसिटम के पिछले वीडियो में हमने स्टडी किया था कि इक्विसिटम सफिनोफाइटा डिवीजन का मेंबर है और पूरे सफिनोफाइटा डिवीजन में एक ही लिविंग जीनस पाया जाता है जो इक्विसिटम होता है। इक्विसिटम की इंडिया में पाई जाने वाली कॉमन जातियों के नाम हैं इक्विसिटम डिबाइल, इक्विसिटम डिफ्यूजम, इक्विसिटम अर्वेंस। और इक्विसिटम जो है इसके स्टेम की जो एपिडर्मल सेल्स हैं उसकी सेल वाल में सिलिका का जमाव पाया जाता है, इसलिए इसका रफ और अब्रेसिव टच होता है। और इक्विसिटम को सामान्यतः हॉर्स टेल भी कहते हैं। इक्विसिटम की प्लांट बॉडी जो होती है वो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होती है जो रूट, स्टेम और लीव्स में डिफ्रेंशिएटेड होती है। इसमें जो स्टेम होता है वो अंडरग्राउंड होता है, ब्राउन होता है और राइजोम कहलाता है। और यह राइजोम रू नोड्स और इंटरनोड्स में डिवाइडेड होता है। इसकी नोड्स से ब्रांचेज निकलती है, एक वर्ल में ब्रांचेज निकलती है, इसकी नोड्स पर वर्ल में लीव्स प्रेजेंट होती है। और ये जो ब्रांचेज हैं इनमें से कुछ ब्रांचेज तो अंडरग्राउंड ही रहती है और कुछ ब्रांचेज जो है एरियल शूट बनाती है। एरियल शूट जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है और वो भी नोड्स और इंटरनोड में डिवाइडेड रहता है। इसकी नोड्स पर भी वर्ल में लीव्स पाई जाती है और नोड्स से वर्ल में ब्रांचेज निकलती है। और इसकी जो लीव्स होती है वो स्मॉल होती है, माइक्रोफिलस होती है, ब्राउन कलर की होती है और फोटोसिंथेसिस का कार्य नहीं करती है। इसके जो रूट्स हैं वो एडोंटाइटियस प्रकार की है जो राइजोम के नोड से निकलती है। इसकी हमने इंटरनल स्ट्रक्चर, एरियल शूट की इंटरनल स्ट्रक्चर को भी स्टडी किया था, जिसमें हमने देखा बाहर एपिडर्मिस पाई जाती है, एपिडर्मिस के अंदर की तरफ कॉर्टेक्स होता है जो आउटर कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स में बंटा हुआ होता है। आउटर जो कॉर्टेक्स है उसमें स्क्लेरन काइमेटस सेल्स होती है बाहर की तरफ, फिर क्लोरन काइमेटस सेल्स होती है। इनर कॉर्टेक्स जो होता है वो पैरन काइमेटस होता है, उसमें वेलिकुलर कैनाल्स पाई जाती है। कॉर्टेक्स के अंदर की तरफ एंडोडर्मिस होती है और अंदर एंडोडर्मिस के अंदर की तरफ स्टील पाई जाती है। स्टील की आउटर लेयर पेरीसाइकिल होती है और इसमें स्टील में वैस्कुलर बंडल्स एक रिंग में पाए जाते हैं और ये वैस्कुलर बंडल एक पिथ कैविटी को कवर किए हुए रहते हैं। वैस्कुलर बंडल कंजॉइंट, कोलैटरल और एंडार्च प्रकार के होते हैं। वैस्कुलर बंडल क्लोज्ड होते हैं और प्रोटोजाइलम एलिमेंट विघटित होकर के केराइनल कैनाल्स बनाता है। और इसमें इक्विसिटम में कुछ जीरोफिटिक करैक्टर्स पाए जाते हैं, कुछ हाइड्रोफिटिक करैक्टर्स पाए जाते हैं। और इक्विसिटम के हमने राइजोम और नोड्स की इंटरनल स्ट्रक्चर को भी स्टडी किया था। आज हम जो है इक्विसिटम के स्ट्रोबिलस को स्टडी करेंगे। इक्विसिटम होमोस्पोरस होता है और इसमें जो स्पोरेंजिया होती है ये स्पोरेंजियोफोर्स पर बनती है। ये स्पोरेंजियोफोर्स जो सामान्य लीव्स होती है उनसे बहुत अलग प्रकार के होते हैं और ये स्पोरेंजियोफोर्स आपस में ग्रुप करके स्ट्रोबिलस बनाते हैं जो टर्मिनल पोजीशन में होता है। स्ट्रोबिलस का जो मुख्य कार्य होता है वह स्पोर का निर्माण करना और उसका लिबरेशन करना होता है। इक्विसिटम में जो स्ट्रोबिलस होता है वह हमेशा टर्मिनल पोजीशन में बनता है और सोलिटरी होता है, अर्थात एकल होता है। इस इक्विसिटम की अधिकतर स्पीसीज में, जैसे इक्विसिटम डिबाइल है, इक्विसिटम डिफ्यूजन है, इनमें फर्टाइल और जो स्टीराइल शूट होता है उसमें कोई भी डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है और प्रत्येक मेन जो एरियल शूट होता है उस पर एक टर्मिनल स्ट्रोबिलस पाया जाता है। इस केस में जो एरियल
शूट होता है वह दो फंक्शन करता है, वह फोटोसिंथेसिस का कार्य भी करता है तथा रिप्रोडक्शन का कार्य भी करता है। जबकि इक्विसिटम अर्वेंस और कुछ अन्य स्पीसीज में फर्टाइल और जो स्टीराइल एरियल शूट होते हैं उनमें अंतर पाया जाता है। जो स्टीराइल शूट होता है वह लार्ज होता है, ग्रीन होता है और अत्यधिक ब्रांच्ड होता है, जबकि जो फर्टाइल शूट होता है वो अनब्रांच्ड होता है, येलोइश कलर का होता है और उसके टर्मिनल पोजीशन पर एक स्ट्रोबिलस पाया जाता है। इक्विसिटम में स्ट्रोबिलस की स्ट्रक्चर को अब हम स्टडी करेंगे। जो इक्विसिटम का स्ट्रोबिलस या कोन जो होता है उसमें एक थिक सेंट्रल एक्सिस पाया जाता है और इस थिक सेंट्रल एक्सिस पर टी शेप्ड पेल्टेड डिस्क वाले स्पोरेंजियोफोर्स प्रेजेंट होते हैं और ये जो स्पोरेंजियोफोर्स होते हैं ये एक्सिस पर वर्ल्स में अरेंज होते हैं और ये वर्ल्स एक दूसरे से अल्टरनेट करते हैं। वर्ल्स में या वल्य में स्पोरेंजियोफोर की संख्या कुछ से अधिक हो सकती है और लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला के विपरीत ये स्पोरेंजियोफोर लीफ लाइक नहीं होते हैं। स्पोरेंजियोफोर की जो मोर्फोलॉजी है वह अनसर्टेन है। कुछ बोटेनिस्ट उन्हें स्पोर बियरिंग लीव्स मानते हैं, जबकि कुछ बोटेनिस्ट उन्हें स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर मानते हैं जो लीव्स की तुलना में स्टेम से ज़्यादा रिलेटेड होती हैं। अब हम स्पोरेंजियोफोर की स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। प्रत्येक स्पोरेंजियोफोर में दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है स्मीपस्थ स्टाक लाइक पोर्शन होता है और जो कोन एक्सिस से राइट एंगल पर अटैच्ड रहता है। दूसरा पार्ट जो डिस्टल पार्ट होता है वह पेल्टेड डिस्क लाइक पार्ट होता है जो स्टाक के दूरस्थ सिरे पर अटैच रहता है। इस डिस्क लाइक जो पार्ट है इसकी निचली सरफेस पर किनारे के साथ रिंग में 5 से 10 सैक लाइक स्पोरेंजिया पाई जाती है और ये स्पोरेंजिया कोन एक्सिस की तरफ फैली हुई रहती है, जिससे कोन एक्सिस और स्पोरेंजियोफोर के बीच का गैप फिल हो जाता है। ये जो स्पोरेंजियोफोर्स हैं शुरू में बहुत ही कंपैक्टली अरेंज रहते हैं। कोन एक्सिस या जो सेंट्रल एक्सिस है उसके बेस पर एक रिंग लाइक आउटग्रोथ पाई जाती है जिसे एन्युलस कहते हैं। अब हम स्पोरेंजिया को स्टडी करेंगे। प्रत्येक जो मैच्योर स्पोरेंजियम होती है वह एक लंबवत सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर हैप्लॉइड स्पोर्स भरे हुए रहते हैं। जो यंग स्पोरेंजियम होती है उसके जो वॉल होती है वो 2 से 4 लेयर्स की बनी हुई होती है और जो इनर मोस्ट लेयर होती है जो स्पोरोजिनस सेल से बनती है उसे टेपिटम कहते हैं। स्पोरेंजियम के अंदर जो है स्पोर्स होते हैं वो इक्वल साइज के होते हैं अर्थात होमोस्पोरस होते हैं और जब स्पोरेंजिया मैच्योर हो जाती है तो इसकी टेपिटम और जो इनर वाल्स होती हैं वो डिसऑर्गेनाइज हो जाती है और स्पोर्स के न्यूट्रिशन के काम आती है। जब स्ट्रोबिलस मैच्योर हो जाता है तो स्ट्रोबिलस का एक्सिस थोड़ा सा इनलार्ज होता है जिससे इसकी कंपैक्टनेस कम हो जाती है और यह लूज हो जाता है जिससे स्पोरेंजियोफोर एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, जिसके कारण स्पोरेंजियोफोर से वाटर लॉस होता है और ये एक दूसरे से श्रिंक हो जाते हैं जिससे स्पोरेंजिया एक्सपोज्ड हो जाती है और एक्सपोज्ड स्पोरेंजिया बाद में एक लॉन्गिट्यूडिनल स्लिट द्वारा टूट जाती है
और इस स्लिट्स से होकर के स्पोर्स जो है वो बाहर फ्री हो जाते हैं। अब हम स्पोर्स की स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। स्पोर्स जो होते हैं जब यंग होते हैं तो ग्रीन होते हैं और इनके चारों तरफ जो है एक सेल्यूलोज की थिन वॉल होती है, लेकिन जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो इनके चारों तरफ एक थिक स्पोर वॉल बन जाती है जिसकी 4 लेयर होती है। ये बाहर से अंदर की तरफ इस प्रकार है। सबसे बाहर एपिस्पोर होती है, उसके बाद में पेरिस्पोर होती है, थर्ड लेयर एक्जोस्पोर होती है और सबसे इनर मोस्ट लेयर एंडोस्पोर होती है। इक्विसिटम के स्पोर में जो एपिस्पोर वाल लेयर होती है यह बहुत सारी स्पाइरल लाइंस में डिवाइडेड होने के कारण 2 बैंड लाइक स्ट्रक्चर्स बनाती है। ये बैंड एक पॉइंट पर एक दूसरे से अटैच्ड रहते हैं और इन बैंड्स के जो टिप होते हैं वो एक्सपेंडेड या स्पून लाइक होते हैं। इन बैंड्स को हम इलेटर्स कहते हैं। ये इलेटर्स स्पोर के चारों तरफ सर्पिलाकार रूप से लिपटे रहते हैं। ये इलेटर्स हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं और जब एयर मॉइस्ट होती है तो ये कोइलिंग कंडीशन में रहते हैं और जैसे ही ड्राई इन्वायरमेंट होती है ये इलेटर्स खिंच जाते हैं या खुल जाते हैं और ये अपनी पूरी लेंथ में केवल एक मिडिल पॉइंट पर एक दूसरे से अटैच रहते हैं। इक्विसिटम के जो इलेटर्स होते हैं ये ब्रायोफाइटा के इलेटर्स से डिफर होते हैं क्योंकि ब्रायोफाइटा में जो इलेटर्स बनते हैं वो एक कंप्लीट सेल से बनते हैं, वो डिप्लॉइड होते हैं और उनमें स्पाइरल थिकनिंग पाई जाती है, जबकि इक्विसिटम के जो इलेटर्स हैं वो स्पोर की वॉल से बनते हैं और उनमें कोई स्पाइरल थिकनिंग नहीं पाई जाती। स्पोर में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। फंक्शन ऑफ इलेटर्स, जो इलेटर्स जो है इक्विसिटम में स्पोर्स के डिस्पर्सल और स्पोरेंजियम के सफूटन में हेल्प करता है। जब मेच्योरिटी पर स्पोरेंजियोफोर्स सूख जाते हैं और स्पोरेंजिया से वाटर लॉस होता है तो स्पोरेंजिया के अंदर जो स्पोर्स होते हैं उनके इलेटर्स खुल जाते हैं और ये खुले हुए इलेटर्स जो है स्पोरेंजियम की वाल पर एक प्रेशर करते हैं जिसके कारण स्पोरेंजियम की वाल एक लॉन्गिट्यूडिनल स्लिट में टूट जाती है और ये सभी जो स्पोर्स होते हैं अपने इलेटर्स के द्वारा एक दूसरे से उलझ जाते हैं और ये सारे स्पोर्स एक साथ ही स्पोरेंजिया से रिलीज हो जाते हैं जिसके फलस्वरूप ये एक साथ ही डिस्पर्स्ड होते हैं और ये एक साथ ही जर्मिनेट कर पाते हैं। इसका एडवांटेज यह होता है कि जो डायोसियस थैलस होते हैं उनमें फर्टिलाइजेशन का चांस बढ़ जाता है। इसके अलावा जो इंटेंगल्ड इलेटर्स जो है वो विंड के लिए ज़्यादा सरफेस प्रोवाइड करता है जिससे इनका डिस्पर्सल भी अधिक होता है। अब हम एक बार इक्विसिटम के स्ट्रोबिलस को रिवाइज करेंगे। स्ट्रोबिलस वह पार्ट होता है जहां पर स्पोरेंजिया बनती है और स्पोरेंजिया में स्पोर्स बनते हैं। इसकी इक्विसिटम की अधिकतर स्पीसीज में जो फर्टाइल शूट और स्टीराइल शूट में कोई अंतर नहीं होता और जो एरियल शूट होता है उसके टिप पर कोन या स्ट्रोबिलस बनता है। कुछ स्पीसीज के एरियल शूट में फर्टाइल शूट अलग होता है और स्टीराइल शूट अलग होता है। फर्टाइल शूट के शीर्ष पर स्ट्रोबिलस बन जाता है। प्रत्येक स्ट्रोबिलस में एक सेंट्रल एक्सिस होता है जिस पर स्पोरेंजियोफोर्स वर्ल्स में पाए जाते हैं। प्रत्येक जो स्पोरेंजियोफोर है उसमें 2 पार्ट होते हैं। नीचे की तरफ एक स्टाक लाइक पोर्शन होता है जिससे यह कोन एक्सिस से जुड़ा रहता है। ऊपर की तरफ एक
डिस्क लाइक पोर्शन होता है। इस डिस्क लाइक पोर्शन की निचली साइड पर पेरिफेरी पर यानी परिधि पर एक रिंग में स्पोरेंजिया अरेंज रहते हैं। स्पोरेंजिया जो होती है वो इलोंगेटेड सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है। मैच्योरिटी पर इसकी वाल एक ही लेयर की बनी हुई होती है। स्पोरेंजिया में स्पोर्स बनते हैं जो होमोस्पोरस होते हैं और स्पोर्स का डेवलपमेंट यूस्पोरेंजिएट प्रकार का होता है। अर्थ स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट यूस्पोरेंजिएट प्रकार का होता है, अर्थात स्पोरेंजिया जो है एक से अधिक इनिशियल सेल से बनती है। जो प्रत्येक स्पोर है उसकी स्पोर वाल 4 लेयर की बनी हुई होती है, पेरिस्पोर, मिडल लेयर, एक्जोस्पोर और एंडोस्पोर। जो जो एपिस्पोर होती है वह 2 बैंड्स में टूट जाती है जिन्हें इलेटर्स कहते हैं, जो एक पॉइंट्स पर आपस में अटैच रहते हैं। इन इलेटर्स के एंड्स जो होते हैं वो स्पून लाइक एक्सपेंडेड होते हैं। ये इलेटर्स ब्रायोफाइटा के इलेटर्स से डिफर होते हैं। ये इलेटर्स जो हैं स्पोर्स के डिस्पर्सल और स्पोरेंजियम के सफूटन में हेल्प करते हैं। स्टूडेंट्स, इक्विसिटम के स्ट्रोबिलस पर एक बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा इस पर कुछ छोटे क्वेश्चंस भी बनते हैं, जैसे इक्विसिटम के स्पोरेंजियोफोर पर शॉर्ट नोट लिखिए। इक्विसिटम के इलेटर्स पर एक शॉर्ट नोट लिखिए। या जो है इक्विसिटम के स्ट्रोबिलस पर एक बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इक्विसिटम के स्ट्रोबिलस का नामांकित चित्र बनाते हुए विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो आप इस टॉपिक को इन क्वेश्चंस के हिसाब से तैयार कर लेवें।